ये पिक्चर बुक तो बहुत मजेदार है। हाँ अरे क्या बात है? हाँ अरे ये तो वही है। ये हमेशा मीचान को परेशान करता है। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। हाँ। मीचान! ये क्या, डोरेमोन तो बिना वजह ही घबरा रहा है। ये तो बस एक पिक्चर बुक है, असलियत में थोड़े ही हो रहा है। ये क्या, वो तो पहुंच गया। उसे छोड़ना मत डोरेमोन। मैंने उसे भगा दिया नोबिता। लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे? वो इसलिए क्योंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है, समझे? क्या सच में? तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचान के साथ हो रहा था? हाँ। इसे यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सी पिक्चर बुक देखना चाहोगे। कौन सी देखूं? ये ठीक है। हाँ, पता था तुम यही चूज करोगे। कैसे? देखो, ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल सही बुक है नोबिता। मॉम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा। मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ ठीक है डोरेमोन, अब जल्दी से ये बताओ कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले तुम्हें पिक्चर बुक को मॉम की तरफ मोड़ना होगा। उसके बाद स्विच को दबाओ। और कुछ नहीं करना है। हाँ? अब कुछ नहीं करना? हाँ, ये बहुत आसान है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पिक्चर बुक मॉम के बारे में है नोबिता। मुझे दिखाओ। हाँ, तुमने सही कहा। अब जरा मुझे भी देखने दो। हाँ। वो पुरानी मैगजीन्स इकट्ठी कर रही है। देखो, मॉम कितनी मेहनत करती है। वो तुमसे बिल्कुल अलग है नोबिता। क्या? वो कहाँ जा रही है? हाँ, वहाँ नहीं। क्या हुआ? अरे नहीं, वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है। अब मेरा क्या होगा? क्यों? स्टोरेज शेड में क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं। तुमने फिर से कुछ छुपाया है, क्यों है ना? तुम्हें फिर से टेस्ट में 0 मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमोन। पिक्चर चेंज हो गई। हाँ? अरे नहीं, अब क्या होगा? वास का पता चल गया। क्या वास? अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? नोबिता कभी कोई काम ढंग से नहीं करता। नोबिता! मॉम, वो भाग गया। मैं देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे भागता है। अब की बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ डोरेमोन, समझ गए? अब मुझे उम्मीद नहीं है कि नोबिता कभी सुधरेगा। अरे रियलिटी पिक्चर बुक कहाँ है? वो उसे ले गया। वो हमेशा यही करता है। अच्छा हुआ मैं ये बुक अपने साथ ले आया। अब मैं कौन सी यूज करूँ? हाँ हाँ, ये बुक ठीक रहेगी। तुम्हारा घर गंदा हो गया है पीको, आज मैं इसे साफ कर देती हूँ। वो रही शिजुका। हाँ हाँ, फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज करता हूँ। अब मैं आराम से कहीं भी बैठकर इसे देख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज करूँ? हाँ हाँ, अरे वाह, एक हेलीकॉप्टर। ये बुक ठीक रहेगी। कुछ मजा आया नोबिता? मेरा हेलीकॉप्टर कैसा लगा? हे नोबिता, जरूर तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगे। लेकिन हम करने नहीं देंगे। सुनो, मुझे इसे ट्राई नहीं करना। वो चला गया। जाने दो। बहुत हो गया जियान, अब मेरा हेलीकॉप्टर वापस दे दो। अभी नहीं सुनियो, मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है। लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान। घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा। हाँ? अरे क्या बात है जियान? ये कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या? अरे नहीं, प्लीज कुछ करो जियान। रिमोट काम नहीं कर रहा, सुनियो। अरे वो तो चला गया। ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। जानते हो, मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे। ये बहुत महंगा है, अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये मेरी गलती नहीं है, ये इस रिमोट की गलती है, सुनियो। तुम एक बेकार पायलट हो जियान, गलती तुम्हारी है। क्या कहा तुमने? हाँ? क्या तुम भूल गए तुम किससे बात कर रहे हो? सुनियो, मैं सच कह रहा हूँ, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम एक बेकार पायलट हो जियान। चुप हो जाओ, ये सब इस रिमोट की वजह से हुआ है। ये खराब है, पकड़ो अपना रिमोट। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते।
प्लीज रुक जाओ जियान, उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जियान। अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अब मैं आराम से बैठकर पिक्चर बुक देख सकता हूँ। पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी। डोरेमोन का ये गैजेट तो कमाल का है। हाँ, वो क्या कर रही है? शिजुका को इंसेक्ट पकड़ना तो पसंद नहीं है, फिर क्या बात हो सकती है? समझ गया, उसकी कैनरी कहीं उड़ गई है। पीको, तुम कहाँ चली गई हो पीको? वापस आ जाओ पीको। शिजुका देखो, वो वहाँ पेड़ पर है। ऊपर देखो। शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ चला गया। अरे नोबिता, हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो। पीछा करता हूँ। पीको, अभी तक तो मेरी पीको यहाँ से बहुत दूर चली गई होगी। हाँ पीको, सुनो पीको, तुम बहुत अच्छी हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। सुनो शिजुका। हाँ, नोबिता, मेरी पीको वहाँ। समझ गया, मुझे अपना नेट दे दो। हाँ हाँ, मैंने पकड़ ली। हाँ, अरे वाह नोबिता। हाँ, अरे सुनियो का हेलीकॉप्टर। थैंक यू नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। कोई बात नहीं। हे नोबिता, सुनो नोबिता, क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलीकॉप्टर मैंने देखा है। क्या कहा? सच में? वो कहाँ है? ये रहा सुनियो। हाँ, अरे ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। ये ऊपर पेड़ में अटका हुआ था सुनियो। थैंक यू नोबिता, ये हेलीकॉप्टर बहुत महंगा है। मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। कोई बात नहीं सुनियो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ? बारिश शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ नोबिता। हाँ, मैं भी। नमस्कार बाय दोस्तों, बाय। किस्मत बाय कनेक्शन बाय, में आपका बाद में स्वागत मिलते हैं। करती हूँ। अब मुझे शनि भी अपने गोचर घर जाना चाहिए। 2025 मार्च के आखिर में शायद शनि मॉम अब बदल तक रही मुझसे राशि। नाराज होंगी। सावधान हो जाएं, इन 5 राशियों के लोग आपके जीवन में हो सकती हैं ये बड़ी घटनाएं। सैटर्न ट्रांजिट डोरेमोन, 2025 अरे तुम सही टाइम पाइसेस, पर आए हो। अब शनि जल्दी से मेरी महाराज मदद करो, अवस्था में हाँ। 29 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष हाँ, में मॉम ऐसा कहाँ माना पर है? जाता है कि वो भी अस्त थोड़ी देर अवस्था पहले में ही शनि के शॉपिंग करने शुभ गई है। प्रभाव में ओके। कमी होती है लेकिन और पता अशुभ नहीं प्रभाव नोबिता बढ़ मॉम जाते अम्ब्रेला हैं। लेकर गई है या नहीं। ऐसे में शनि हाँ? का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर हाँ? गुरु की राशि उनके मीन में पास जाना अम्ब्रेला मेष नहीं और है। सिंह सहित कई राशियों के लिए विनाशकारी परिणाम देने वाला माना जा रहा है। नोबिता शनि तो के बहुत अच्छा गोचर से है। इन राशियों के जीवन में पैसों की तंगी के साथ ही कई गंभीर बीमारियां भी पैर पसार सकती हैं। मॉम, देखिए हाँ? किन किन राशियों को अच्छा हुआ तुम आ सावधान गए। रहने की सलाह ये है और लीजिए साथ ही मॉम। जाने थैंक यू बेटा, जरूरी ये लो उपाय। पकड़ो। आज मेरे आपने जो चैनल कपड़े धोए थे किस्मत मैंने और कनेक्शन डोरेमोन को ने वो सब्सक्राइब सारे अंदर करें। रख दिए हैं। शनि मॉम, तुम गोचर दोनों मेरा कितना ध्यान 2025 रखते हो, इन मैं बहुत शनि खुश देव हूँ। आप करीब मुझे 2.5 साल माफ के कर लंबे दीजिए, वो अंतराल बात के मैंने बाद ही अपने तोड़ा घर था। कुंभ राशि मैंने को उसे छोड़कर सॉकर बॉल मीन से हिट राशि कर में दिया गोचर था। करेंगे। आप बहुत नाराज शनि का होंगी, ये इसलिए गोचर मैंने उसे 29 छुपा मार्च को दिया था। रात में 10:07 पर होगा। मैं खुश हूँ मीन क्योंकि तुमने राशि मुझे में आकर सच शनि की बताया युति है। पिता जो टूट सूर्य गया के उसका तो साथ कुछ हो होगी। नहीं सकता। और तुमने ज्योतिष मुझसे में माफी एक भी मांगी दूसरे है के तो अब मैं दुश्मन नाराज माने नहीं जाने हूँ। वाले पिता अब तो पुत्र तुम खुश हो सूर्य ना शनि नोबिता की बेटा। युति मेष और सिंह सहित हमें कई घर चलना राशियों के चाहिए। जीवन मुझे में डिनर भी भारी बनाना है। उथल पुथल तुम्हारे मचा पापा घर सकती है। पहुँचने ही वाले होंगे। इसके अलावा मीन राशि में शनि की युति राहु से भी होगी। शनि मॉम को राहु की अच्छा लगा युति कि से इन नोबिता उनकी राशियों मदद के करने लोगों चला को गया। करियर में अचानक से परेशानियों का सामना अच्छा, क्या करना ये पड़ बात है? सकता है। ये तो ठीक नहीं साथ है। ही कारोबार में भी भारी नुकसान बात की है, आशंका डोरेमोन? है। देखते सुनो हैं किन नोबिता, किन राशियों मीचान के का एक लोगों को friend है, शनि के काको-चैन। गोचर से सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ, साथ ही देखा, यह भी ये कितनी जाने बुरी कि बात शनि है, के नोबिता। प्रकोप मैं तो से कुछ भी बचने नहीं के लिए समझा। किन उपायों को आजमाएं। शनि गोचर चलो, का हमें मेष मिस्टर यामादा राशि से पर बात करनी प्रभाव। होगी। शनि का गोचर आपके 12वें भाव में होगा और इस गोचर Oh, के I am प्रभाव sorry. से आपके लिए शनि की ऐसा 7.5 लगता शुरू है तुम होगी। पेट्स की फीलिंग को बहुत इस अच्छी तरह से गोचर के समझते हो। मेष राशि मुझे बहुत वालों पर खुशी हुई। मिले जुले प्रभाव देखने को बताओ मिलेंगे। मीचान, अब तो तुम खुश हो इससे ना? आपको विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे। हालांकि खर्चे हाँ, बढ़ेंगे, तुम्हें लगता है इसलिए यहाँ और भी सावधानी pets हैं बरतें। जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? आँखों, पैरों इसने से सही जुड़ी कहा स्वास्थ्य डोरेमोन, मुझे समस्याएं यकीन है यहाँ परेशान और कर भी पेट्स सकती होंगे हैं। जो कुछ कहना अगर चाहते आपका होंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझे? व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनी से हाँ, तुमने संबंध ठीक है कहा, लेकिन तो मैं हर विदेशी पेट को तो स्रोतों से ट्रांसलेशन लाभ के लिए हो नहीं सकता खिला है। सकता ना नोबिता।
जुलाई ये से ठीक रहेगा। नवंबर तक तब तक शनि वक्री रहेंगे, जिससे क्या ये स्वास्थ्य एक पेट समस्याएं हॉटलाइन बढ़ होगी? सकती हैं। बिल्कुल सही। उपाय हम इसे के स्कूल रूप के में पीछे हर वाली शनिवार पहाड़ी को पर श्री सेट करेंगे बजरंग और बाण अपने का फ्रेंड्स के पाठ जरिए करें। मीचान सबको इसके बारे शनि में बता गोचर देगी का और सिंह हम राशि अपने रूम पर में ही बैठकर प्रभाव। सब सुनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। ये तो बहुत फास्ट है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हेलो, मैं रखें। पेट हॉटलाइन पुरानी से बोल रहा बीमारी हूँ। हो सकती है। मेरा नाम कैथरीन छोटी है, मैं अपना स्वास्थ्य रास्ता नहीं समस्याओं ढूंढ को पा रही नजरअंदाज तुम न खो करें। गई हो, अपने ओनर कर्ज का नाम चुकाने और में एड्रेस सफल बताओ। हो सकते हैं। का हाउस नंबर कानूनी मामलों समझ में गया, तुम वहीं सफलता रुको, हम अभी मिलेगी, आते लेकिन हैं। अचानक जल्दी करो, खर्चे भी नोबिता। होंगे। ससुराल पक्ष से कैथरीन, बातचीत तुम बढ़ेगी। नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन शांति और मेहनत से सफलता यहाँ नहीं मिलेगी। है। मैंने उसे यहीं जुलाई रुकने को से कहा था। नवंबर तक कामकाज में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। अरे ये क्या उपाय के कैथरीन, रूप में हर डेलीगेट है? शनिवार को महाराज दशरथ द्वारा रचित नील शनि स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शनि गोचर का धनु राशि पर प्रभाव। धनु राशि वालों पर शनि की कैथरीन नाम की भैया वजह शुरू से होगी। मुझे लगा कि वो शनि एक कैट आपके है। चौथे भाव मुझे में खुशी है, वो गोचर पहुंच गई। करेगा। नोबिता, इसके प्रभाव से इस बीच आपके कैसे होगा? परिवार से दूरी बन एनिमल सकती से है। बात करने में तो काम बहुत या मजा अन्य आता होगा कारणों ना। से स्थान एक बार मैं भी परिवर्तन ट्राई हो करना सकता चाहती है। हूँ। हाँ, इससे जरूर करो। परिवार में कलह हो सकती है। हेलो, माता मैं के पेट हॉटलाइन से स्वास्थ्य बोल का रही ध्यान हूँ। रखें। कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। हाँ, बोलो बैरन, काम क्या में कहना चाहते सफलता हो? के लिए काफी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनुशासित जीवन शैली अपनाने से सफलता मिलेगी। देखो, ये जुलाई बैरन से का खाना नवंबर है, टॉप तक क्वालिटी छाती में मीट। संक्रमण हो ये बहुत सकता सस्ता है। है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय के रूप में हर शनिवार को काले तिल का दान करें। शनि गोचर का मकर राशि पर प्रभाव। इसमें ये मकर कहा? राशि वालों हाँ, के ये लिए कभी शनि कभी आपके खाने में तीसरे फिश भाव या में मीट भी गोचर खाना चाहता करेंगे। है, सुनियो। इस गोचर मेरा के बहन आपके ऐसा कभी ऊपर नहीं कह मिले सकता जुले नोबिता। प्रभाव जरूर देखने तुम्हें को कोई गलतफहमी हुई मिलेंगे। है। छोटी लेकिन यात्राएं इसने तो और कहा कि तुम विदेश इसे यात्रा सस्ता के डॉग फूड और अवसर घर मिल का बचा सकते हुआ खाना खिलाते हो। हैं। स्थान परिवर्तन भी हो हाँ, सकता तुमने है। सच में ऐसा कहा? धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में चिंता रुचि मत करो बढ़ेगी। बैरन, आज मैं भाई तुम्हें अच्छी बहनों के क्वालिटी का मीट स्वास्थ्य में खिलाऊंगा। समस्याएं आ मॉम, सकती बैरन हैं, के खाने का लेकिन टाइम उनके हो गया साथ है। संबंध अच्छे रहेंगे। जुलाई देखा, से ये कितना नवंबर खुश है। तक पाचन संबंधी समस्याओं और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेलो, ये पेट हॉटलाइन जीवन है, साथी बोलिए। के स्वास्थ्य में क्या तुम्हें घर से समस्याएं आ निकाल दिया? सकती हैं। आय में वृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार में कलह और बचत बहुत करने बुरा में हुआ, चुनौतियां लेकिन आ पीपू, मेरे सकती पास हैं। तो पहले से ही उपाय एक के कैनरी रूप है। में हर शनिवार को अरे शनि हाँ, मुझे चालीसा अभी का याद आया। पाठ मेरे करें। अगले वाले घर में टनाटो शनि को एक कैंडी गोचर का चाहिए, मीन तो राशि उसके पास पर चली जाओ प्रभाव। पीपो। शनि ओह, आपकी thank you। राशि में गोचर करेंगे। इसका आप पर Thank बहुत you, मैं प्रभाव इसका ध्यान पड़ेगा। रखूंगी। भाई बहनों के प्रति स्नेह बढ़ेगा। वैवाहिक हेलो, जीवन मैं में पेट उतार हॉटलाइन से चढ़ाव बोल आ रहा हूँ। सकते हैं। जियान जीवन तुमसे साथी के हैंडस्टैंड करवाता स्वास्थ्य है? में समस्याएं आ सकती हैं, जिससे रिश्ते में तनाव आ सकता है। व्यावसायिक संबंधों के मुकु? लिए ये समय वो अनुकूल हैंडस्टैंड है। प्रैक्टिस से नए परेशान हो चुका है, व्यावसायिक जियान। संपर्क बनेंगे। मुकु की फीलिंग्स दीर्घकालिक को समझने की कोशिश व्यावसायिक करो, जियान। योजनाएं प्रभावी लेकिन उसे तो ये रहेंगी। बहुत पसंद है। नौकरी पेशा लेकिन तुम लोगों को उससे हैंडस्टैंड बुद्धिमानी करवा से देगी काम क्यों? करने और कड़ी मैंने मेहनत टीवी पर करने एक से डॉग लाभ को ऐसा होगा, करते देखा था। लेकिन मेरा मानसिक मुकु तनाव भी एक बना स्मार्ट डॉग रहेगा। है। वो भी जुलाई से बैग एंड नवंबर टर्न अराउंड तक कर सकता है मानसिक तनाव, और इसीलिए वो शारीरिक हैंडस्टैंड भी समस्याएं आराम और से कर सकता वैवाहिक है। संबंधों में लगता है उतार मुकु से चढ़ाव बढ़ तुम्हारी बात सकता है। करवानी ही पड़ेगी। उपाय हे के मुकु, रूप में सुनो, मैं शनिवार बोल रहा को हूँ। छाया कुछ दान कहना करें। चाहते हो तो कहो। बात यह है कि हाँ हाँ, जल्दी बोलो। हाँ? क्या तुम नहीं कर सकते? मुकु, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मुकु, अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है, आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। या, अरे मुकु, प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज, मुकु अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मुकु घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा, मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा।
मुकू, तुम कहाँ हो? मुकू, 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 हाँ? मुकू, हाँ? अरे बचाओ मुझे! प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? अरे मुकू, क्या हुआ? देखो वो रहा मुकू। हाँ? मुकू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ मुझे भी नोबिता, पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22nd सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, समझे नोबिता? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। आज का राशिफल 16 मार्च 2025। मेष, कन्या और वृश्चिक राशि को आज मिलेगा लक्ष्मी योग से लाभ। जाने अपना आज का भविष्यफल। टुडे द 16th of March 2025। आज 16 मार्च रविवार के दिन चंद्रमा का गोचर कन्या उपरांत तुला राशि में होने जा रहा है। इस दौरान चंद्रमा आज हस्त उपरांत चित्रा नक्षत्र से संचार करेंगे, जिसकी वजह से आज चंद्रमा का आज सूर्य, बुध और शुक्र के साथ समसप्तक योग बनेगा। और इसके साथ ही आज चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि होने से लक्ष्मी योग भी बन रहा है। ऐसे में आज का दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, देखिए अपना आज का राशिफल। मेरे चैनल को किस्मत कनेक्शन को सब्सक्राइब करें। आज का राशिफल द 16th of March 2025। 16 मार्च दिन रविवार को आज मेष, कन्या और वृश्चिक राशि के लिए सितारे लाभदायक सहयोग बना रहे हैं। ज्योतिषीय गणना बताती है कि मंगल से चतुर्थ भाव में आज चंद्रमा का गोचर हस्त उपरांत चित्रा नक्षत्र से होगा, जबकि चंद्रमा का आज सूर्य, बुध और शुक्र के साथ समसप्तक योग भी बनेगा, जिसकी वजह से आज का दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, देखिए आज का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक लाभ मिलेगा। मेष राशि के लिए आज का दिन रुके हुए काम को पूरा करने का रहेगा। वैसे आज आपके कुछ महत्वपूर्ण काम बन जाने से आपको खुशी मिलेगी। आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन आपको धन भी खर्च करना होगा। सुख साधनों की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ यात्रा का भी सहयोग बनेगा। लव लाइफ में प्रेम बना रहेगा। वृषभ राशि, दिन उन्नतिदायक रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन उन्नतिदायक रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको परिवार से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की सलाह से आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल होंगे। अपनी संतान को आगे बढ़ता देख खुशी महसूस होगी। आज आप शाम का समय अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बिताएंगे। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रहेगा। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। आज आपके जीवन साथी की सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान भी रखना होगा। आज शाम के समय आप परिवार के साथ आनंददायक समय बिताएंगे। 4. कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। दोस्तों के साथ आज आप मनोरंजक समय बिताएंगे। वाणी व्यवहार से आपको आज फायदा मिलेगा। छात्रों के लिए आज का दिन शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अनुकूल रहेगा। आपको आज लव लाइफ में प्रेमी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। आज आपकी राशि में यात्रा का भी योग बन रहा है। सिंह राशि, रुका हुआ पैसा मिलेगा। सिंह राशि के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। आप अपने व्यवसाय की कई समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। आपको परिवार और विशेषकर पिता से सहयोग और लाभ मिलेगा। आज आपको लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिलने से प्रसन्नता होगी।
आज शाम के समय आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी सामाजिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। पड़ोसियों से आपको आज सहयोग मिलेगा। कन्या राशि, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। कन्या राशि के लिए आज सितारे बताते हैं कि आपको आज कोई सफलता मिलने से परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे। परिवार हो या कार्यक्षेत्र, आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको आज मनपसंद भोजन मिलने से भी खुशी मिलेगी। आपको आज दोस्तों के साथ मनोरंजक समय बिताने का भी मौका मिलेगा। आप आज किसी की मदद के लिए भी आगे आएंगे। तुला राशि, प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा। आज आपको वाहन चलाते समय सजग रहना होगा। अगर आपका अपने भाई के साथ कोई विवाद चल रहा था तो आज वह भी खत्म हो सकता है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों का प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। आज शाम का समय आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ आनंद पूर्वक बिताएंगे। वृश्चिक राशि, सतर्कता से काम करें, लाभ पाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। परिवार में आज किसी मित्र या नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको आज अपने काम में सतर्क होकर रहना होगा, इससे आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। आपको आज पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष के व्यक्ति से आज आपको लेन देन में सतर्क रहना चाहिए। आपका जीवन के प्रति प्रबंधन आपके लिए आज विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। धनु राशि, सफलता दिलाएगा आज का दिन। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल और सुखद रहने वाला। जमीन, वाहन, मकान आदि खरीदना चाहते हैं तो प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में तालमेल से आपको खुशी मिलेगी। आज शाम के समय आप अपने बच्चों के साथ मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम बना रहेगा। जीवन साथी की मदद से आप आज किसी घरेलू समस्या का निदान कर सकते हैं। मकर राशि, सेहत के मामले में ध्यान रखें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा। आपको महिला सहकर्मियों और परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की ओर से भी आपको आज खुशी और प्रसन्नता मिलेगी। सेहत के मामले में आपको आज अपना ध्यान रखना होगा। पिता और बड़े भाई से आज आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई चाहत भी आज पूरी होगी। कुंभ राशि के लिए लाभदायक दिन। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज रविवार का दिन लाभदायक रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको आज लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ आज आपको यात्रा का मौका मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि आज ससुराल पक्ष के जातकों से विवादित विषयों पर चर्चा करने से बचें। लव लाइफ में आपको प्रेमी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मीन राशि, मनोरंजक संयम बिताएंगे। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। आपको आज कार्यक्षेत्र में कुछ नए मौके मिलेंगे। आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य की चाहतों को पूरा करने पर धन खर्च कर सकते हैं। आपको आज जीवन साथी के साथ मनोरंजक पल बिताने का मौका मिलेगा। कोई चाहत पूरी हो जाने से आपको खुशी मिलेगी। बच्चों को अच्छा काम करते देख। आज तो नोबिता लेट हो गया। अरे वो आ गया। डोरेमोन, 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 डोरेमोन। अरे आखिर बात क्या है नोबिता? डोरेमोन, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत बच्चा हूँ। लेकिन बताओगे आखिर हुआ क्या? मैं क्या करूँ? जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। पर कैसे? आज जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था उसी वक्त मुझे राइट सड़क लेनी थी क्योंकि वो छोटा रास्ता है, पर वहाँ एक डॉगी भौंकता है, इसलिए मैंने लेफ्ट सड़क ले ली। वो लंबा रास्ता है पर सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तब बचाओ! कोई मुझे बचाओ! वहाँ पहले से भी बड़ा डॉगी था। अच्छा, तो इसी वजह से आज तुम लेट हो गए। सिर्फ इतनी बात नहीं है डोरेमोन, आज स्कूल में भी ये आखिरी चांस है। क्या तुम दोनों तैयार हो? स्टोन पेपर सीजर्स। ये मैं जीत गया। ठीक है नोबिता, पहले तुम चुनो। मुझे चुनने दो। नोबिता सुनो, उनमें से एक गिफ्ट वो है जो मैंने उठाया है। क्या सच में? आखिर शिजुका ने कौन सा उठाया होगा? ये वाला। मुबारक हो मेरे दोस्त नोबिता, तुमने एक कैसेट टेप जीता है टाकेशी गोडाज 100 बेस्ट हिट्स का। ओ नहीं। ये तो सच में बुरा हुआ नोबिता। डोरेमोन, मुझे पहले ही पता होता कि शिजुका का कौन सा है
तो फिर मैं ऐसे कभी नहीं सुनता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जियान का बेसुरा गाना तो कोई भी नहीं सुनना चाहता। तो फिर ठीक है डोरेमोन, तुम मुझे कोई ऐसा गैजेट दे दो जिससे मैं सही फैसला कर सकूं। मेरी बात समझ गए नहीं ना? नोबिता, तुम फिर से मेरे गैजेट्स पर निर्भर हो रहे हो और ये बहुत गलत बात है। ऐसे तो तुम कभी अपना काम खुद नहीं कर पाओगे। प्लीज ऐसा मत करो डोरेमोन। जियान ने कहा है कि गाने सुनो और मुझे कल तक बताओ कि वो कैसे थे। अब मैं क्या करूं? अच्छा भी ठीक है। लाइफ लिटमस पेपर। ये क्या? ये तो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है। अरे नहीं, वही लिटमस पेपर जो तुम्हारी साइंस की क्लास में यूज होता है, ये पता लगाने के लिए कि कुछ एसिडिक है या अल्कलीन इस पेपर के लाल या नीला होने से। तो अब तुम समझ गए नोबिता। अच्छा, अगर ये पेपर तुम्हारे मुंह में नीला हो जाता है तो ठीक है, अगर ये लाल हो जाता है तो गलत बात है। चलो अब हम ट्राई करके देखते हैं। हाँ? इन दोनों में से एक जीता हुआ है, तो तुम कौन सा पसंद करना चाहोगे? राइट। नहीं, लेफ्ट वाला। नहीं, मैं राइट ही लूंगा। हाँ, ये वाला ठीक है। अगर मैंने ये वाला खोला होता तो फिर क्या होता डोरेमोन? अरे, लेकिन वो- हाँ! ये सब क्या है? अब मैं इससे एक और बात पता करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जियान को बताना चाहिए कि उसके गाने बढ़िया थे? हाँ, ये लाल हो गया। ठीक है, एक बार और। क्या उसे बताना चाहिए कि गाने बेकार थे? देखो, इस बार ये नीला हो गया है डोरेमोन। हाँ, तो तुमने देखा नोबिता, तुम्हें जियान को बता देना चाहिए कि उसके गाने बहुत बेकार थे, है ना? क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल। तो तुम्हारे पास जितने भी हैं मुझे दे दो, बाद में बताओ। अरे नोबिता, जरा सुनो तो। अब क्योंकि ये मेरे पास है इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या? अब मैं किस तरफ जाऊँ? राइट वाली सड़क पर या लेफ्ट वाली? ओह, राइट वाली सड़क पर जाता हूँ। हाँ, ये लाल हो गया, इसलिए मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। नोबिता तो लेफ्ट साइड गया है, तो राइट साइड क्या है? हाँ सर, आप सुनिए, तुम यहाँ वहाँ घूमकर टाइम पास कर रहे हो। तुम्हें कल के टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। जाओ घर जाकर तैयारी करो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब नोबिता कहाँ होगा? हे नोबिता, क्या तुमने मेरे गाने सुने? हाँ बिल्कुल। तो क्या सोचते हो तुम? हाँ, वो बहुत उदास थे। हो, क्या कहा तुमने? सच में नोबिता, तुम मेरे गानों की उदासी समझ गए मेरे दोस्त। शुक्रिया जियान। लगता है ये काम कर गया। हाँ 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 हाँ। अरे शिजुका, अरे नोबिता, तुम एकदम सही समय पर आए हो। मैं अभी पैनकेक बनाने जा रही हूँ। तुम भी साथ क्यों नहीं आ जाते? हाँ ठीक है, मैं साथ चलता हूँ। मैं भी। और डोरेमोन। तो डोरेमोन, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? नहीं नहीं, ये रास्ता नीला था, है ना? हाँ, तो चलो चले। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं शिजुका। चलो चलते हैं। अब इससे मैं कल के टेस्ट के आंसर्स जान लूंगा और बिना पढ़ाई किए मुझे पूरे नंबर्स मिलेंगे। चलो सोया जाए। गुड नाइट डोरेमोन। ये लाइफ लिटमस पेपर पर हर चीज के लिए भरोसा कर रहा है और ये नोबिता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एवरीथिंग ऑपोजिट। ये जो भी छूता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर ये लाइफ लिटमस पेपर को छुएगा तो वो रेड हो जाएगा और सही चॉइस को दर्शाएगा। अरे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ करना नोबिता। ये सही है। मैं सोच रहा हूँ कि नोबिता ठीक तो है। अब नेक्स्ट। हाँ। जियान ने कर दिखाया। नोबिता तो 3 स्टेप्स भी पार नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं एक ही बार में 6 स्टेप्स पार कर सकता हूँ। क्या? क्या सच में नोबिता? हाँ, 1 मिनट रुको जियान। अरे मैं तो डर गया तुमसे। भाग कर मत जाओ। ओह, क्या मैं एक साथ 6 स्टेप्स पार कर सकता हूँ? अरे वाह, ये नीला हो गया। हाँ? ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ जियान। तुमने क्या कहा? अरे नोबिता, ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी चिंता मत करो शिजुका।
अरे नोबिता, उस पेपर के रंग अब बिल्कुल उल्टे हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत ऊंचा है, पर फिर भी मैं पार कर सकता हूँ। मैं कर सकता अरे हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? हाँ, ये कम आ सकता है। हाँ, बढ़िया नोबिता। नोबिता बच गया। देखा तुमने, मैंने कर दिखाया। क्या तुमने भी देखा शिजुका? मुझे सब पता चल गया है जियान। हाँ? उसने गैजेट यूज किया। तो ये बात है। मुझे वापस करो। नहीं। अगर ये नीला हो जाए तो सब ठीक है जियान। हाँ, क्या मैं 8 स्टैक्स उठा सकता हूँ? हाँ, देखो ये नीला हो गया। टीचर, मैं 8 स्टैक्स उठाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है जियान? हाँ, अगर मैं ना कर सका तो जो सजा आप देंगे मुझे मंजूर होगी। अगर जियान ने ऐसा कर लिया तो फिर नोबिता भी ऐसा करेगा। हाँ? क्या कहा तुमने? लेकिन मैंने ऐसा कोई वादा नहीं नोबिता। किया। हाँ? हाँ? डोरेमोन। अच्छा एक बात बताऊं? हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? वाह! वाह! मैंने इसे पहले ही समझाया था। जियान, क्या तुम ठीक हो? बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन अब मेरे टेस्ट पेपर का क्या होगा? मुझे माफ कर दो प्लीज। वो 0 हो गए। कितना बुरा हुआ जियान, डोरेमोन। उठ जाओ, अब मैं तुम क्या ठीक तो हो करूँगा मेरे दोस्त? डोरेमोन? ये तो तुमने मेरी ठीक बात का नहीं कोई किया। जवाब ही नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जो आपके दिमाग को हिला देंगी। डोरेमोन, वो नीला रोबोटिक कैट, हम सबका फेवरेट है। नोबिता को अपने जादुई गैजेट्स से बचाने वाला ये कैट अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लाता है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस तैयार रखो और चलो खोजते हैं डोरेमोन की मिस्ट्री पार्ट 14 का राज। आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो डोरेमोन की दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। हर मिस्ट्री में है ट्विस्ट, ड्रामा और ढेर सारे सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का सीक्रेट कम्युनिकेटर। डोरेमोन हमेशा नोबिता की मदद करता है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो फ्यूचर से किसी के साथ कम्युनिकेट करता है? क्या डोरेमोन के पास कोई सीक्रेट कम्युनिकेटर है जो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है? सोचो, एक रोबोट जो टाइम ट्रैवल करता है, उसे जरूर फ्यूचर से गाइडेंस मिलती होगी। कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन की 4D पॉकेट में एक हिडन डिवाइस है जो शिवाशी या फ्यूचर की किसी अथॉरिटी से कनेक्टेड है। क्या डोरेमोन हर बड़े डिसीजन से पहले फ्यूचर से परमिशन लेता है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने अचानक एक गैजेट यूज करने से मना कर दिया, जैसे उसे कोई ऑर्डर मिला हो। क्या वो फ्यूचर से कोई मैसेज रिसीव कर रहा था? और एक ट्विस्ट, क्या अगर डोरेमोन का कम्युनिकेटर हैक हो जाए, क्या कोई विलेन फ्यूचर से डोरेमोन को गलत इंस्ट्रक्शंस दे सकता है? सोचो, अगर डोरेमोन को कोई फ्यूचर का मैसेज मिले जो नोबिता के लिए डेंजरस हो। ये मिस्ट्री तो डोरेमोन की पॉकेट जितनी ही सीक्रेट है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता का हिडन टैलेंट। नोबिता को हम लेजी और अनलकी मानते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या नोबिता का कोई हिडन टैलेंट है? क्या फ्यूचर में वो कोई सुपर स्किल की वजह से सक्सेसफुल बनता है? सोचो, नोबिता का फ्यूचर इतना अच्छा कैसे हो जाता है? मंगा में बताया गया कि वो शिजुका से शादी करता है और एक सक्सेसफुल लाइफ जीता है, लेकिन वो ऐसा क्या करता है जो उसे इतना खास बनाता है? कुछ फैंस का थियरी है कि नोबिता का हिडन टैलेंट डोरेमोन के गैजेट्स को यूज करने की क्रिएटिविटी है। क्या नोबिता की बेवकूफ़ी असल में उसकी सुपर पावर है? और ट्विस्ट ये, एक एपिसोड में नोबिता ने एक गैजेट को ऐसे यूज किया था जो डोरेमोन को भी सरप्राइज कर गया। क्या अगर फ्यूचर में नोबिता का टैलेंट टाइमलाइन को शेप देने में हेल्प करता है? क्या शिवाशी ने डोरेमोन को इसलिए भेजा ताकि नोबिता का टैलेंट डेवलप हो? सोचो, अगर नोबिता असल में फ्यूचर का हीरो हो। ये मिस्ट्री नोबिता की सिंप्लिसिटी जितनी ही अनयूजुअल है। तीसरी मिस्ट्री,
शिजुका का फ्यूचर गार्डियन। शिजुका हमेशा स्मार्ट और कूल रहती है, लेकिन सवाल यह है, क्या कोई फ्यूचर से उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है? क्या शिजुका का कोई सीक्रेट गार्डियन है? सोचो, शिजुका की लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों है? वो हमेशा सही टाइम पर सही जगह होती है। क्या अगर फ्यूचर में कोई है जो शिजुका की सेफ्टी के लिए काम कर रहा है? कुछ फैंस का थियरी है कि शिवाशी ने शिजुका के लिए भी एक स्पेशल प्लान बनाया है। क्या शिजुका को कोई फ्यूचर गैजेट प्रोटेक्ट करता है जो हमने कभी नहीं देखा? और एक और सवाल, एक एपिसोड में शिजुका ने एक अजीब लॉकेट पहना था जो बाद में गायब हो गया। क्या वो लॉकेट कोई फ्यूचर डिवाइस था जो उसे गार्ड करता है? क्या अगर शिजुका की प्रोटेक्शन टाइमलाइन को सेफ रखने का हिस्सा है? सोचो, अगर शिजुका का गार्डियन डोरेमोन से भी पावरफुल हो। ये मिस्ट्री शिजुका की स्मार्टनेस जितनी ही कूल है। चौथी मिस्ट्री, डोरेमोन की पॉकेट का ओरिजिन। डोरेमोन की 4D पॉकेट हर बार नया गैजेट देती है, लेकिन सवाल यह है, इस पॉकेट का ओरिजिन क्या है? क्या ये फ्यूचर की किसी सुपर टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है या कुछ और? सोचो, एक पॉकेट जो टाइम और स्पेस को डिफाई करती है। क्या अगर पॉकेट असल में फ्यूचर की किसी सिविलाइजेशन की क्रिएशन है जो टाइमलाइन को कंट्रोल करती है? कुछ फैंस का थियरी है कि पॉकेट एक मिनी डायमेंशन है जो फ्यूचर के सीक्रेट बेस से कनेक्टेड है। क्या पॉकेट को बनाने वाला वही साइंटिस्ट है जिसने डोरेमोन को क्रिएट किया? और ट्विस्ट ये, एक एपिसोड में डोरेमोन की पॉकेट ने एक गैजेट निकाला जो टूटा हुआ था। क्या अगर पॉकेट में कुछ गैजेट्स डिफेक्टिव हैं जो टाइमलाइन को डैमेज कर सकते हैं? क्या पॉकेट का ओरिजिन फ्यूचर की किसी डार्क टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? सोचो, अगर पॉकेट का सीक्रेट डोरेमोन के मिशन से भी बड़ा हो। ये मिस्ट्री पॉकेट जितनी ही मैजिकल है। पांचवीं मिस्ट्री, टाइम मशीन का हिडन रूल। डोरेमोन की टाइम मशीन ने हमें पास्ट एंड फ्यूचर की सैर कराई है, लेकिन सवाल यह है, क्या टाइम मशीन के कुछ हिडन रूल्स हैं जो डोरेमोन फॉलो करता है? क्या कुछ टाइम पीरियड्स ऑफ लिमिट्स हैं? सोचो, एक मशीन जो टाइम को कंट्रोल करती है, उसमें जरूर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। क्या अगर फ्यूचर में कुछ टाइम पीरियड्स हैं जहां डोरेमोन को जाने की परमिशन नहीं है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने नोबिता को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जाने से मना किया था, बिना कोई रीजन बताए। क्या वो टाइम पीरियड फ्यूचर की किसी सीक्रेट इवेंट से जुड़ा था? और एक और सवाल, क्या अगर टाइम मशीन के रूल्स तोड़ने की सजा है, क्या फ्यूचर में कोई टाइम पुलिस है जो डोरेमोन को मॉनिटर करती है? सोचो, अगर डोरेमोन ने गलती से कोई रूल तोड़ दिया और टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाए। ये मिस्ट्री टाइम मशीन जितनी ही ट्विस्टेड है। तो दोस्तों, ये थीं डोरेमोन की 5 नई मिस्ट्रीज। डोरेमोन का सीक्रेट कम्युनिकेटर, नोबिता का हिडन टैलेंट, शिजुका का फ्यूचर गार्डियन, पॉकेट का ओरिजिन और टाइम मशीन का हिडन रूल। हर मिस्ट्री हमें डोरेमोन की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सवाल कभी सॉल्व होंगे? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी थियरी है तो जरूर शेयर करो। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम डोरेमोन की कोई मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो तो हमें जरूर बताओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट तुम्हारे सवाल सॉल्व कर दे। बाय बाय।